हिंदी प्रश्न गुरुजी। गुरुदेव, मैंने संयम कार्यक्रम के बारे में उन लोगों से बहुत सुना है जिन्होंने इसे किया है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को क्यों करना चाहिए और कैसे ये मुझे आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़ने में मदद करेगा। संयम आध्यात्मिक शक्ति को समाज में, अब दुनिया में, व्यवहार में, रोजमर्रा काम में कैसे वितरण करें, उपयोग करें, उसको इस पर है उसका वो है। माने दृष्टा और दृश्य दोनों का अलग अलग शक्ति है। इन दोनों शक्तियों को जानना, पहचानना और उसका सदुपयोग करना, ये संयम है। प्रिय गुरुदेव, निद्रा एक वृत्ति है और चेतना की अवस्था में भी है। क्या चेतना की पहली 3 अवस्थाएं भी वृत्ति हैं? जागृत अवस्था में तो प्रमाण है और स्वप्न भी एक तरह की वृत्ति है। निद्रा तो है ही, तीनों है। गुरुदेव, जब हम छोटे थे तो अभिनिवेश नहीं था। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, अभिनिवेश बढ़ रहा है। बढ़ती उम्र के साथ अभिनिवेश को कम कैसे करें? ध्यान से, प्राणायाम से, भक्ति से, विश्वास जगाने से और जीवन में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को आगे रखते हुए चलने से। जीवन को किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित करो, कोई अच्छा काम करने के लिए संकल्प करो, तो ये सब भय जो है अपने आप ऐसे गायब हो जाता है, मिट जाता है, अपने आप मिट जाता है। ठीक है, ओके। आप कुछ बोलना चाहो? 2 शब्द बोलो। आप बोलिए, 1-2 देखिए, भारत स्वतंत्र होने के बाद 70 साल तक, मैंने 65 साल तक आयुर्वेद, योग, इन सब को नज़रअंदाज करके हम बैठे हुए थे। अपनी कोई चीज़ को, इस धरती की कोई चीज़ को हमने महत्वता नहीं दी। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी आए 14 में, फिर इन्होंने सबसे पहले इन्होंने आयुष मिनिस्ट्री का गठित किया। आयुष मिनिस्ट्री को घटित करके हमारे मूल के प्रति सजगता, आदर को बढ़ाने के लिए काम किए। और इसके बाद ही देखो, जैसे जैसे हम अपनी जो विरासत पर, यहाँ की ज्ञान पर गर्व करने लगे, तो अपना भारत का स्तर ऊपर उठने लगा। तो ये बहुत आवश्यक है। ऐसे आयुष मिनिस्ट्री से आयुर्वेद का एक सुचारू रूप से एक उसको संगठित करने का काम हुआ है। तो आयुर्वेद, योग, इन सबको एक जैसे होना चाहिए, जो स्थान मिलना चाहिए, वो मिलने लगा है। हाँ, उसके बारे में आप, हमारे मंत्री जी हैं, बहुत बहुत प्रेमी है, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, और सबके लिए इनके दिल में दर्द रहता है कि अरे, और इतना निष्ठा से आप लगे हुए हैं आयुष को, आयुष मिनिस्ट्री को, आयुर्वेद को कैसे कैसे इसका उठाएं। यही आपका बहुत सारे कार्यक्रम हम लेके आए हैं। कल और विस्तार से बात करेंगे। आज
मैंने आपसे अनुरोध के 5 मिनट आप बात बोले कुछ। प्रणाम गुरुदेव। सबसे पहले मैं हमारे महाराष्ट्र के हमारे नेता एकनाथराव जी शिंदे साहब और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि एकनाथराव शिंदे साहब ने मुझे मंत्री बनने के लिए मेरे पार्टी से मेरा नाम चुना और आदरणीय मोदी जी ने आयुष मंत्रालय जैसा कि जिस मंत्रालय के बारे में उनके दिल में भी बहुत चाहत है, प्रेम है और आयुष के बारे में और आयुर्वेदा और योगा के बारे में बहुत सारा लगाव उनके दिल में है, तो ऐसा उनका नज़दीक का मंत्रालय उसमें काम करने का मौका दिया। मैं यही बताऊं कि पिछले 6-7 महीने में मेरे पहले, जैसे गुरुदेव ने बताया कि 2014 के पहले आयुर्वेदा योगा या आयुष के लिए कोई मंत्रालय हमारे देश में नहीं था, ना कोई राज्य में था। अपने अपने हिसाब से लोग वहाँ पर काम करते थे, कोई रूल रेगुलेशन ठीक से नहीं थे। तो 2014 में पहले ये मंत्रालय बना और 2014 से आज 2024-25 तक इस मंत्रालय के माध्यम में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में बहुत अच्छे निर्णय यहाँ पर हुए। मैं अभी बताऊं कि आज ही एक निर्णय हमारे NCISM में लिया कि आज हमारा आयुर्वेद का डॉक्टर भी किसी को भी फिटनेस सर्टिफिकेट दे सकता है। कल तक ये नहीं था। पहले MBBS डॉक्टर या मॉडर्न मेडिसिन वाले डॉक्टर ही उनको सर्टिफिकेट दिया करते थे, आज ही वो JR निकला। इसके 6 महीने में जब मेरे इसमें आए कि हमारे आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार पूरी दुनिया में तो हमें करना ही है, लेकिन हमारे देश में भी करने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमने एक पिछले महीने में 1 महीने का अभियान चलाया था, वो था देश का प्रकृति परीक्षण। हमने लगभग 1 करोड़ लोगों का नाड़ी परीक्षण के बारे में, जैसा गुरुदेव ने बताया, तो नाड़ी परीक्षण करके जो हमारी प्रकृति होती है 7 प्रकृतियाँ, उसमें से कौन सा आदमी कौन सी प्रकृति का है किसी को मालूम नहीं रहता। तो उसका हमने 1 करोड़ का 1 महीने में टारगेट दिया था। हमारे सभी आयुर्वेद क्षेत्र में काम करने वाले सभी डॉक्टर्स होंगे, अध्यापक, प्राध्यापक, हमारे सीनियर स्टूडेंट, सभी पर हमने जिम्मेदारी डाली थी और उन्होंने भी इतने लगन से और दिल से इसमें दिलचस्पी ली कि 1 महीने में हमने 1 करोड़ 29 लाख से ज़्यादा प्रकृति परीक्षण किए और उसमें हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के लगभग 5 रिकॉर्ड हमने प्रस्तापित किए कि जो भी आयुर्वेद के बारे में पहले ऐसा कहा जाता था कि आयुर्वेद में संशोधन होता नहीं, अनुसंधान होता नहीं, उनके पास कोई रिसर्च नहीं है, तो एक बहुत बड़ा डेटा हमारे पास अभी इसके माध्यम से तैयार हो गया। उसके बाद में हमने एक दूसरा निर्णय अभी लेने जा रहे हैं कि अभी उस पर हमारा काम चल रहा है गुरुदेव जी, कि हमारे जो आयुर्वेद के डॉक्टर है जो छोटे गाँव में जाके प्रैक्टिस ज़्यादातर करते हैं, लेकिन जब आयुर्वेद में उनको प्रैक्टिस करना होती तो उन्होंने अगर कोई आयुर्वेद की दवाई लिखी तो वो वहाँ कहीं बाजार में या मार्केट में मिलती नहीं। तो हमारे जैसे प्रधानमंत्री की सोच से जन औषधि केंद्र जगह जगह पे खुले हैं। अभी हम बड़े शहर में, बड़े गाँव तक आयुष औषधि केंद्र हम वहाँ पर खोले जाने हैं कि आयुर्वेद की सभी दवाएं जो मान्यता प्राप्त है वो सभी दवाएं एक ही शॉप में वहाँ पर मिलेंगी और हमारे जो स्टूडेंट है या हमारे जो डॉक्टर बनते हैं तो उनको भी आयुर्वेद में प्रैक्टिस करना या लोगों पे उपचार करना आसान हो जाएगा। ये सही है कि आयुर्वेद हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, हमारे ऋषि मुनियों से ही आई है और इसका आधार लेके ही ये मॉडर्न जो हम कहते हैं कि उसमें से संशोधन करके बाकी के देश आगे बढ़े। लेकिन आयुर्वेद का भी बहुत महत्व है। आज मैं देखता हूँ कि 6-7 महीने में बहुत बड़े वैद्य और इस क्षेत्र में संशोधन करने वाले भी बहुत सारे लोगों से मैं मिला, वो भी मुझे आके मिले कि ऐसी कोई बीमारी नहीं कि जिसमें आयुर्वेद में दवा नहीं है, चाहे वो ब्रेन हो, कैंसर हो, हृदय की बीमारी हो, लीवर हो, किडनी हो, ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियों पे भी बहुत सारी अच्छी दवाई है।
लेकिन गुरुदेव की इसमें भी मैं सुन रहा था कि विश्वास, जब कोई बीमारी लोगों की डिटेक्ट होती है, मालूम होती है, तो पहले एलोपैथी की तरफ जाते हैं। मैं किसी को कम नहीं, क्योंकि मैं तो एलोपैथी वाले डॉक्टर का भी मैं मंत्री हूं, क्योंकि मेरे तरफ सिर्फ आयुष ही नहीं, आरोग्य और कुटुंब कल्याण ये मंत्रालय भी मेरे पास है राज्य मंत्री के। लेकिन जब उधर से इलाज से थक जाते हैं या बीमारी दुरुस्त नहीं होती, तब वो आयुर्वेद के तरफ या हमारे वैद्य लोगों के तरफ आते हैं, और इसमें भी अच्छे रिजल्ट हमारे आयुर्वेद के लोगों ने दिए हुए। तो आयुर्वेद का विश्वास लोगों में बढ़ाने की आवश्यकता है।